अब तो बोर आ गई पबजी, हाँ फ्री फायर, इनमें लगे रहते हैं। बच्चा सब पागल है। और मोबाइल एक ऐसी बीमारी है, चाहे 1000 आदमी बैठे हों, लेकिन ताकि हाथ में मोबाइल होगो वो कोने में ही जाके बैठे वाला, वो तुम्हारे पास ना बैठो। विवाह जो होता है आजकल, विवाह की भी बात ऐसी है कि विवाह में है गो ज्यादा विवाह की बात है भाई। बाई जना ज्यादा पैसा बटे, रुपया ज्यादा बटे, बाई जना एक इतना बड़ा फोन पहुंच जाओ घर पर कि ले जी बल्ले दे दिए। बाई दिन से बात शुरू है जाए किस कौन किसने किया है, हम लोगों ने तो किया है। बेटा बेटी गलती नहीं है, ये कर तो हम ही रहे ना। बाई जना बाऊ ने लायो इतना बड़ा फोन, अरे रिश्ते तो बड़ी बढ़िया हैं, देखो हमारी लड़की का कितना बड़ा फोन दो, वो ले लो और जाके नहीं दे दो बिटिया को। बाई जना से बातें शुरू, और बातें ऐसी शुरू कि चाहे तुम इनकी खटिया के नीचे बैठ के श्याप बन के बैठ जाइयो, तुम इनकी बात सुन ना पाओगे। इनकी खटिया के नीचे सर्व बन के बैठ जाना, इनकी बात पल्ले पड़ेगी ना। मैं किन की कहूँ जी, बैठो सरदार, जाको अभी ब्याह होए, ज्यादा से जाओ ब्याह हो, तादना से जाकी सारी सारी रात मैंने सुनी है खटिया के। मैं ऐसी चादरा कर लेता हूँ, इसे लगे कि सो रहा है, लेकिन इतनी समझ में पड़ती है मेरी। दूसरी बात मैंने आज तक सुनी नहीं पाई गई, क्या रहा है। सभी रात तो सोबन ना दे तो महाराज बहू है, पूरी रात कबू जा कोने में सरक, कबू जा कोने में सरक है। अब पता नहीं कब सोता है, क्या करता है। ठाकुर जी मालिक हैं जाके, लेकिन महाराज आज उसी समय पर ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए कि ये संस्कार बहुत गलत है। कोई भी चीज है मेरे हमारे देश के ये पहनावे नहीं थे, ये चीजें नहीं थी जो हमारे विदेशी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान में पनप रही है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी अच्छी है, विदेशी लोग अपना रहे हैं। जाके देखिए वृंदावन में अंग्रेजों का मंदिर है, वहां पर सारी जितनी अंग्रेज हैं सब साड़ी पहनती है, पूरे बदन को ढकती है। और हमारे यहाँ कपड़ा भगवान का बता न जाने कौन कौन सी फैशन है। हर रोग हर घर में घुस गया है। छोटे छोटे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे संस्कार है। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि खा रहे हैं। जिस दिन हम आए थे यहाँ चौराहे पे देखा, वहां से दिल्ली में भागवत कहने गए थे हम, तो चौराहे पे हमने देखा एक बच्चा सिगरेट पी रहा था और 3-4 बच्चे थे अलग गाड़ी के पीछे, और हम निकल के जा रहे। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उस बच्चे को, बच्चा बिल्कुल डरा नहीं हमसे, और ऐसे करके कह रहा है शास्त्री आओ देखो जब क्या समझ आए रहो, एक फूंक मार के देखो जब क्या समझ आए। देखो वो बच्चा कह रहा है छोटा था। अब उससे क्या कहते हैं, मैं जय हो प्रभु, जब मजा है तुम्हें ले, बहुत बढ़िया, तुम्हारे माता पिता से मिलवा दो भैया, तुम्हें तो नमन कर ही रहे हम, उनको भी नमन कर लें एक बार। तो अकल सबकी खराब है, हमारे बड़े बूढ़े कम ना, लेकिन कैसे भैया कैसे हुए सुधार, बिगड़ गई अकल जमाने की। गुरुवर कैसे हुए सुधार, बिगड़ गई अकल जमाने की। भैया कैसे हुए सुधार, बिगड़ गई अकल जमाने की। अकल जमाने की परीक्षित, अकल जमाने की भैया
बताओ। अरे अकल बिगड़ गई मेरे लड़कने की पहले पेंट जींस का। अकल बिगड़ गई है लड़कने की तेरे पेंट जींस का। छोटे छोटे बच्चा पेंट काय को पहने जींस को, लेकिन कैसो फटो वो ऐसो नहीं लेंगो, सजो नहीं लेंगो, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं लेंगो। पेंट फटा हुआ पेंट जो पहले गरीबी थी वो आज अमीरी बन गई है। देखना अंदाजा लगाना बच्चों, जो पहले गरीबी थी वो अमीरी बन चुकी है इस समय। लेकिन जब फैशन से एक फायदा है, मैं एक अपने मित्र के साथ में शादी में जा रहा था तो जींस का पेंट पहने था वो। अब बाने का आकर वो जैसे ही किक मारी गाड़ी की सोई बा को पेंट घोंटू पे फटे हो। अब बोलो गुरु जी का है वो, मैंने कहा है वो, बोले मेरे पेंट फटे हो। मैं रुक 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 मैं करता हूँ सही, अभी रुक जा। मैंने दुकान पे से 1 रुपए का एक प्लेट ले आओ और मेरे बा को दूसरी तरफ उठा दो, दूसरी तरफ उठा दो। बोले गुरु जी बात सही है, अब कोई ना पूछे वारों को फटो पेंट। आराम से शादी में गए और पूरी शादी की, किसी ने कोई नजर नहीं की कि बात से ज्यादा फटी फटाई पहने। मैंने देख अगर आज ये संस्कृति नहीं होती फटने वाली तो रास्ते में से लौट के आना पड़ता। एक फायदा तो जो फटी हुई पेंटों को ले रहे हैं लोग पैसा दे करके। बताओ ये संस्कृति है क्या है? हम कहेंगे माँ भतीजो लेवे जाते हुए मैं लला ले जे पेंट अपने दिखवा के वापस ले जे जी नहीं चाहता तो डैमेज चाहिए फटो। मैं चाहता हूँ गरीब हाथ देने चले हम पे बहुत बड़ी फटी फटाई बने पहले, बोले नहीं नया लूंगा। क्या भैया अरे अकल बिगड़ गई है लड़कने की पहले पेंट जींस का। अरे घर घर में तो लोग घुस गए दारू और पीने का। भैया कैसे हुए सुधार बिगड़ गई अकल जमाने की। गुरुवर कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। भैया कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। हर घर में रोग दारू और मीट का घुस गया है। दारू और मीट का देखा कितनी बड़ी विडंबना है कि यदि हमारे घर के पिताजी खत्म हो गए, उनके साथ यमुना जी तक चले गए तो बच्चे को मैया अंदर घर में नहीं घुसने देती, नहाए के आ चल बिना नहाए नहीं जाएगा। कपड़े भी बाहर फेंक, वो धुल के आएंगे। बोले मम्मी जब पैसा है, बोले पैसा नहीं अंदर ले, पैसा मत फेंक दियो, पैसा नहीं भीतर। हमारी मम्मी है, अब कैमरा चल रहा होगा, हमारी मम्मी है तो अगर मैं चला गया वहां जा किसी के साथ में और लौट के आए, बोले बाहर गेट के बाहर वहीं रुको गंगा जल के छींटा मीठा माने, कपड़ा उतार नीचे, वहीं कपड़ा उतार और ये पेंट भी उतार दे, सब उतार दे, ओले करके अंदर आ जा। और क्या करें मेरी मम्मी जी मोबाइल और पैसा और जिनको फेंके थे ऐसे करके हमने खत्म पेंट जी मोबाइल कर दो और पैसा उठा के हमने करे ये पैसा नहीं उठा के ले फेंको। नहीं पागल है क्या? अरे ये सब चीज साथ गई थी, ये पैसे में क्या, पैसे भी तो ऐसे ही हो गए, ये भी तो अशुद्ध है, इनको भी फेंको। नहीं पैसा मत फेंक दी, चल अंदर। और जब नहा धो के गंगा जी पे यमुना जी पे पिताजी को करके आए तो अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं और बेटा वहां जाकर मुर्गा और भैंसा खा के आए रहो, वो बेटा पे पड़ो अंदर बात कोई घटना के। जो लड़का मीट खा करके आ रहा है, मीट मांस मदरा खा करके आ रहा है, वो अंदर बेड पे पड़ा हुआ है, उससे कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो कैसा रोग घुसा है घर में। लेकिन और अब देख लो सब हंस रहे हैं भौजी साहब, बड़े बूढ़े सब हंस रहे हैं कि लड़के की बड़ी अच्छी ख्वारी कर रहे हो, अच्छी बात है ऐसे ही कहो। लेकिन लड़के की ना है, हमारे बड़े बूढ़े को ना है, हमारे बड़े बूढ़े कम ना है।
अरे अकल बेगरे गई मेरे बुढ़ने की लग रहे न तो अकल बिगड़ी गई है बुढ़ने की लग रहे न तो इन्हें बड़े बूढ़े में फूल रोटी लग रही है। अरे अकल बेगरे गई है बुढ़ने की लग रहे न तो सोने को कला मांगे तेरी को भैया कैसे हुए सुधार बिगड़ गई अकल जमाने की। अरे भैया कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। गुरुवर कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। ये बड़े बूढ़े इन्हों की नाय कम जो इन्हों कह रहे कौन से कपड़ा पहनो टेरी कोट लेंगे टेरी कोट। और अब देख लो अम्मा कितनी जोते हंस रही हैं। अम्मा खूब ताली बजा के हंस रही हैं लेकिन अम्मा और चीज तुम्हारी होते जाम इन टोकरे की अकल खराब ना भाई ये बुढ़ियों कभी ना हाथ क्यों। अरे अकल बेगरे गई मेरे बुढ़िया की आए रही मैं सज में। अरे अकल बिगड़ गई है बुढ़िया की आए रही मैं सन में। ये बुढ़ियों का बिना सर्विस भैया ये भी इन्हों में सास बहू का झगड़ा क्यों है पता है। सास की सिंगारदानी है 4000 रुपया की और बहू की सिंगारदानी है 2000 रुपया की। लड़ाई तो होगी। सासू का बिना है क्या। अरे अकल बेगरे गई है बुढ़िया की आए रही मैं सग में। और अरे हुए सुधार बिगड़ गई अकल जमाने की। गुरुवर कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। भैया कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। चाहे उम्र कितनी हो जाए उम्र 60 साल की है पर जा रही कहाँ है वहीं वो लीपा पोती करवाए क्या करने वाले लीपा पोती ब्यूटी पार्लर हाँ। लेकिन ये संस्कार नहीं है। पहले का वो समय था जिस समय पर हमारा भाई यदि भाई बहन के यहाँ पर पहुंच गया तो बहन सारे श्रृंगार को एक तरफ कर देती थी माथे की बिंदी को भी छुपा लेती थी। ये मैंने देखा है मैंने भी मेरी इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं है आपके बड़े बूढ़े जमाने में क्या होता होगा मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन मैंने तब देखा है कि जब भाई अपनी बहन के पास जाते थे तो बहन माथे की बिंदी को भी छुपा लेती थी। लेकिन ये लड़कियां हंस रही हैं सब हमारी बहनें हंस रही हैं वो सब हंस रही हैं अकल तुम्हारी सही ना आती। हाँ एक बात बताओ यज्ञपति महाराज जेऊ अरे अकल बिगड़ गई मेरे लड़की की पहले झोली झमका। अकल बिगड़ गई मेरे लड़की की मेरे झोली झमका। इन्हों की ना वाले पत्ते का पहने जोरी झंगा पहनते हैं बातें का कहते हैं वो आवते हम कपड़ा कम बच जाता है अरे के भरी वो में जे माले पत्ते जैसे हम कपड़ा कम पड़ेगा महाराज तो इतनी पहन लेंगे
कभी भी पूरे वस्त्र नहीं पहने नजर आती हैं आजकल। आज वही वस्त्र पहनेंगी जहाँ जैसे कपड़ा कम पड़ेगा हो, जहाँ कपड़ा बचो ना हो, चार मजबूरी बनवाई लगे। और जो छोड़ो अरे जंगल में गरे गई है लड़की की पहले झोली झंझरा। और जब घर से बाहर निकलेंगी ना, जब घर से बाहर निकल के जाएंगी तब क्या? अरे एक हाथ में परसल लटकी रहो, एक हाथ में गंगा भैया कैसे हुए सुधार। अरे गुरुवर कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। दादा कैसे होए गुजार बिगड़ गई अकल जमाने की। इन लड़की की बात सही है, लेकिन अब जितनी घूंघट वाली बैठी है अकल इन्हें की सही ना आते हैं। अरे अकल बिगड़ गई मेरे बहुवन की किड़किड़ किड़किड़ बोले। अकल इन्हें भी ठिकाने ना है। जो नेक सास ने कछु कह दे तो बिल्कुल आरी दे पेनी धरी है। बा बेचारी ने सासों ने कहा दे तो बा को हिलोना है। और केवल चाहेगी तो किसको कि मैं और मेरा घर वाला बस दो ही लोग रहे और कोई और सब हट जाए। और जबकि नंद के काहे तो ऐसी धरी है जैसे एक तरफ गैस और एक तरफ माचिस। नंद और सास को बहुत बड़ो बैर मानते हैं बहू। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, बहू चाहे बिल्कुल पढ़ी लिखी ना होए और जब मोटरसाइकिल पे बैठ के जागी जब बिग बाजार में घूमने का ने का जा बस मुस्तफा क्वार्टर निकली पल्ला जाएगा फिर साड़ी ना आएगी और हाथ ये देखी हुई बात बता रहा हूँ मैं किसकी कहूँ बिग बाजार में घुसी और हमारे ही गांव की और वहां जाकर के बिना पढ़ी लिखी अब घर वाले के साथ में जो बर्गर का वो होता है पॉइंट उस पर खड़ी। घर वाले ने कहा बोले क्या खाएगी? हम वहीं टेबल पर बैठे थोड़ी दूर पे बोले कि जो तुम खिलाए दो अब वो जाने तो सुना है। उसने कहा उससे बोले भैया इसको बर्गर दे देना। अब वो आगे निकल गया कुछ सामान लेने के लिए, वो सामने सामान लेने के लिए आगे निकल गया। इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करती हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ी हो हिंदी पढ़ी हो तो इंग्लिश बोल। सास ने कही बहू क्या कर रही है? आइए हम कपड़ा धोएंगे। ये शब्द है उसके, आइए हम कपड़ा धोएंगे। उसे नहीं पता कि कपड़े धोने की स्पेलिंग क्या होती है या क्या होगा, लेकिन बोल रही सीधा कि आइए हम कपड़ा धोएंगे। जैसे ही वहां पहुंची उससे कह रही है अब आदमी उसका आगे निकल गया, मैं बैठा और वो बर्गर वाला भूल गया देना। अब बोली भैया मुझे दे दो। पानी क्या दे दो? अरे भाई दे दो। क्या कह गए और क्या बताए गए वो? बोले बहन मुझे नहीं पता क्या बताएंगे, तुम बताओ क्या देगा? अरे भाई दे दो हाल बताएंगे सो मानी क्या? तो भाई बर्गर के वो तो भूल गई, बोली वो दे दो बर्बरा। अब मुझे हंसी बहुत आई लेकिन मैं वहां से उठ के चला आया चुपचाप। तो अकल इन्हों के ठिकाने ना है। अरे अकल बिगड़ गई तेरे बहुवन की। लला बंद कर दे, सच रोटी तो खानी बंद कर दे बिल्कुल। इनकी सही है, इनकी ना बिगड़ी, इनकी ना बिगड़ी, इनकी तो सही है, बबू इनकी सही है। सकने बोलो भगवान की। तो याद रखना संस्कृति आज जैसे ही विवाह के लिए कहा कि जाओ कोई